तो गाइस ये है मिस सर्वेंट एनिमे का तीसरा एपिसोड और जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है वो जाके चेकआउट कर सकता है। एनिमे की शुरुआत में हम यूकी को देखते हैं जो कि मोचितारो के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर योशी आता है और कहता है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। वो कहता है वैसे तो समर वेकेशन में अपनी इमेज चेंज करना ठीक नहीं है पर लेकिन मेरे दोस्त ने कान छिदवाए हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे कान छेदो। यूकी बोलती है क्या सच में। योशी कहता है तुमने भी तो कान छिदवाए है ना, अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान ये करेगा तो दर्द कम होगा। योशी कहता है कि तुम्हें इसे एक बार में ही छेद देना है, जिस पर मिस सर्वेंट तैयार हो जाती है पर वो कान छेदते समय घबराने लगती है और पीछे हट जाती है जिस पर योशी बोलता है अब तुम्हें क्या हुआ। यूकी बताती है कि कान छेदते समय आपका खून निकलेगा और मैं वो देख नहीं सकती हूँ। योशी मन में सोचता है ये लोगों को मारती है तो मुझे लगा ये खून निकालने में माहिर होगी। तभी उनके दरवाजे पर एक बेल नॉक होती है और हमें दिखाया जाता है कि उनके दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है जो कि योशी की बहन होती है और वो कह रही होती है पता नहीं पप्पी कैसा होगा। तभी यूकी दरवाजा खोलती है और वो लड़की कहती है कि भैया मुझे पप्पी देखना है। यूकी पूछती है क्या तुम हितोयोशी सर की बहन हो, और हम दूसरे सीन में देखते हैं गाइस इस लड़की का नाम रिको है और रिको कहती है कि घर कितना साफ है, पप्पी कितना क्यूट है और मुझे पता ही नहीं था कि ये सर्वेंट कितनी ज्यादा सुंदर है। रिको योशी के गाल खींचते हुए बोलती है कि हमारी मैसेजों पे बात होती है फिर भी तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। योशी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मॉम फालतू में टेंशन ले। रिको पूछती है तो तुमने डैड से क्या कहा। योशी कहता है कि मैंने डैड से पूछा क्या मैं एक नई सर्वेंट रख सकता हूँ, जिस पर उन्होंने ओके कह दिया। रिको बोलती है पता नहीं डैड तुम पे भरोसा करते हैं या फिर उनके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मॉम का तो ठीक है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और वो उसके गाल खींचने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यूकी पूछती है क्या आप दोनों भाई बहन हो, जिस पर रिको कहती है हाँ। रिको कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, जिस पर योशी कहता है कि रिको को खूबसूरत लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा था। रिको योशी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसके गाल खींचने लगती है और वो कहती है मैं तुम्हें तो अपना नाम बताना भूल ही गई, और वो अपना नाम रिको बताती है और कहती है मैं हूँ अपने बेवकूफ बड़े भाई की छोटी बहन। योशी कहता है अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिको कहती है लोग मुझे समझदार और होशियार कहते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। मिस सर्वेंट कहती है कि मेरा नाम यूकी है, तुम मुझे यूकी बुला सकती हो, और रिको कहती है ये कितना प्यारा नाम है। यूकी कहती है कि ये नाम मुझे हितोयोशी सर ने दिया है। यूकी कहती है कि ये नाम मुझे हितोयोशी सर ने दिया है, जिस पर रिको बोलती है कि अब तक मुझे लगता था कि मेरे भाई को नाम रखना ही नहीं आता। रिको थोड़ा सा चौंकती है और कहती है क्या मेरे भाई ने तुम्हारा नाम रखा है, पर क्यों। यूकी कहती है कि मैं पहले लोगों को मारने का काम करती थी इसलिए मेरा पहले कोई भी नाम नहीं था। मैंने हितोयोशी सर को कहा कि मुझे एक नाम चाहिए, जिस पर उन्होंने मुझे यूकी नाम दिया। रिको थोड़ा घबरा जाती है जिस पर योशी बोलता है हाँ ये सच बोल रही है। रिको अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। रिको कहती है कि तुम खूबसूरत होने के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या मुझे तुम्हारा एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। यूकी कहती है क्या मेरा एक ऑटोग्राफ, जिस पर रिको कहती है हाँ तुम इसके ऊपर अपना एक ऑटोग्राफ दे सकती हो। रिको यूकी को साइन करते हुए देखकर बोलती है ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, ये एक असैसिन कम एक क्लासिक लेडी ज्यादा लग रही है। यूकी कहती है ये रहा तुम्हारा ऑटोग्राफ। योशी और रिको उसकी हैंडराइटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यूकी कहती है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, जिस पर रिको कहती है नहीं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यूकी बताती है कि उसे 12 भाषाएं आती है और यही उसकी एक ताकत है, जिस पर रिको पूछती है क्या तुम्हें 12 भाषाएं आती हैं। यूकी बताती है कि उसे पूरी दुनिया में अलग अलग जगह किलिंग करने के लिए भेजा जाता था। रिको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जिस पर यूकी कहती है कि मुझे लिखना ज्यादा सिखाया नहीं गया इसलिए मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब है। रिको कहती है ये इतना भी खराब नहीं है, तुम मेरे लिए एक आइडल से कम नहीं हो। यूकी कहती है अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। रिको कहती है कि मुझे कमाल का आइडिया है, जिस पर योशी पूछता है क्या। इस साल के समर वेकेशन असाइनमेंट के लिए मेरा टॉपिक होगी मिस यूकी। रिको पूछती है क्या तुम्हें इसके लिए कोई दिक्कत है, जिस पर यूकी कहती है नहीं मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। रिको कहती है तो जल्दी से तुम मुझे अपने किलर मूव्स दिखाओ, जिस पर योशी कहता है तो तुम अपने असाइनमेंट में कुछ ऐसी अजीब चीजें मत लिख देना। रिको कहती है ये भी कोई कहने की बात है, मैं एक खूबसूरत सर्वेंट के किलर मूव्स को अपने किलर असाइनमेंट में लिखने जा रही हूँ बस। योशी कहता है तुम्हें पूरा यकीन है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूकी बोलती है अगर तुम्हें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है तो आंगन में आ जाओ। रिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रिको अपने सर के ऊपर एक एप्पल रखी हुई है और मिस यूकी एक बैक फ्लिप मारती है और इस एप्पल के ऊपर निशान लगाती है जो ठीक उसके ऊपर जाकर लगता है। ये देखकर रिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यूकी से पूछती है कि तुम अपने चाकू कहाँ से निकालती हो। यूकी कहती है कि मैं इसे ब्रेस्ट पॉकेट से निकालती हूँ, जिस पर रिको पूछती है तुम्हारे पास कितने चाकू है और तुम उन्हें कहाँ कहाँ से निकाल सकती हो। यूकी बताती है कि मैं पहले 16 चाकू रखती थी पर हितोयोशी सर के कहने पर अब मैं सिर्फ 5 ही रखती हूँ। रिको पूछती है तो अभी इस समय कहाँ पर है, जिस पर रिको कहती है कि एक मेरी ब्रेस्ट पॉकेट में है और दो चाकू मेरे दोनों पैरों पर है, और वो उसे उठाकर दिखाने लगती है, जिस पर योशी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। रिको यूकी से कहती है ये घंटी कितनी ज्यादा प्यारी है, जिस पर यूकी कहती है हाँ ये उसका एक लकी चार्म है। रिको कहती है क्या इससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। यूकी बताती है कि जब तक मेरा टारगेट इसकी आवाज सुनता
है तब तक मेरा वार हो चुका होता है। रिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी ये बोलना चाहती हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आती है। योशी जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारे पेट की आवाज सबने सुन ली है। जिस पर रिको बोलती है तो इसमें मैं क्या करूँ। योशी कहता है कि लगता है तुम्हें जोरों से भूख लग रही है। रिको यूकी से पूछती है कि तुम सबसे अच्छी कौन सी डिश बना सकती हो। जिस पर यूकी कहती है मैं कह नहीं सकती इसे डिश कहा भी जा सकता है या नहीं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। तभी रिको की नजर वहाँ लगे एक पोस्टर की तरफ जाती है और वो कहती है कि आज तो मेला लगा हुआ है, तो चलो आज हम सब एक साथ मेले में चलते हैं। योशी यूकी को बोलता है क्या तुम्हें पता है आज मेले में संडे क्रैब्स के साथ कात्सुदा सॉस भी मिलेगा। और ये सुनकर तो यूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। यूकी कहती है अगर हितो योशी सर कहेंगे तो मैं मेले में जा सकती हूँ। और योशी कहता है तो ठीक है आज हम सब मेले में जाएंगे। और हमें मेले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिको कहती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो यूकी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। और हमें रिको को दिखाया जाता है जो कि एक टॉय के ऊपर निशाना लगा रही होती है पर लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और फिर यूकी भी निशाना लगाने आ जाती है और फिर उसका भी निशाना चूक जाता है और वो कहती है कि शूटिंग उसकी ताकत नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग फिश टैंक से मछलियां पकड़ रहे होते हैं और यूकी बहुत ही आसानी से मछलियां पकड़ पा रही होती है। शॉप का ओनर ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और रिको कहती है क्या ये तुम मुझे भी सिखा सकती हो। यूकी कहती है बहुत ही ज्यादा आसान है, बस तुम्हें बिना कोई आवाज किए अपने शिकार के पीछे जाल लेकर जाना है और उसे एक ही बार में पकड़ लेना है। यूकी रिको को सिखाने लगती है जिस पर शॉप का ओनर बोलता है कि तुम बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम्हें एक ऐसी बहन मिली। और वो लोग दूसरी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर कात्सुदा सॉस रखा हुआ था। यूकी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जिस पर योशी पूछता है क्या ये तुम खाना चाहोगी। और वो हाँ में सर हिलाती है और जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि मैं इसे जिंदगी भर खा सकती हूँ। रिको बोलती है इसे देखो कैसे बच्चे की तरह खा रही है। शॉप का ओनर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कात्सुदा सॉस इतना ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे एक और पैकेट देता है। तभी मिस सर्वेंट के गले में खाते समय कुछ अटक जाता है। रिको बोलती है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाती हूँ। योशी कहता है अगर हम इधर उधर घूमने लगे तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएगी, तो हम ऐसा करते हैं हम इधर ही पास में बैठ जाते हैं। यूकी बोलती है कि मैंने आज से पहले ऐसा मेला कभी नहीं देखा। जिस पर योशी पूछता है क्या तुम कभी मेले में नहीं गई। यूकी बताती है नहीं मैं गई थी पर अपने काम की वजह से, मतलब कि किलिंग करने के लिए। तभी आसमान में एक फायरवर्क फटता है। योशी और यूकी उसको देखते रहते हैं। तभी रिको आती है और कहती है कितना कमाल लग रहा है ना। और वो यूकी को कुछ पीने के लिए देती है और उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है ये सभी मेलों में से सबसे अच्छा मेला है। और वो लोग फायरवर्क एंजॉय करने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। तभी रिको कहती है आज कितना मजा आया ना। और हमें कात्सुदा सॉस की फ्री में बोतल भी मिली। और वो यूकी को कहती है तुम पहले ही बहुत ज्यादा खाना खा चुकी हो इसलिए अब तुम मत खाना। योशी कहता है कि समझ नहीं आता इन दोनों में से बड़ा कौन है। तभी उनके पीछे से एक बाइक वाला आ रहा होता है जो कि किसी का पर्स चोरी करके आता है। वो बाइक वाला रिको और यूकी को टक्कर मारने वाला होता है। तभी यूकी रिको को अपनी गोद में लेकर वहाँ से हट जाती है। योशी पूछता है कि तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं आई। पर लेकिन रिको बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि पहली बार मेरे डैड के अलावा मुझे किसी और ने राजकुमारी की तरह पकड़ा हुआ है। योशी बोलता है चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों सेफ हो। पर लेकिन रिको बोलती है कि इस सब के चक्कर में कात्सुदा सॉस की बोतल गिर गई और वो खराब हो गई। योशी उस गिरी हुई बोतल को उठाने लगता है और कहता है कि ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। जिस पर यूकी पूछती है क्या सजा। योशी कहता है हाँ सजा। उसने ना कि किसी का पर्स चुराया बल्कि वो हमें कुचलने भी वाला था, तो ऐसे लोगों को सजा होनी ही चाहिए। यूकी बोलती है मैं समझ गई और वो एक बिल्डिंग के ऊपर कूद कर उसके पीछे जाने लगती है। योशी कहता है अरे नहीं ये तो उसके पीछे जा रही है। जिस पर रिको कहती है तो हमें भी इसका पीछा करना चाहिए। योशी कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। जिस पर रिको कहती है किसी बुरे इंसान को मारे बिना मेरी डायरी पूरी नहीं हो सकती है। योशी कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और दूसरे सीन में हम उस चोर को देखते हैं जिसका पीछा यूकी कर रही होती है। रिको यूकी को देखकर बोलती है ये कितनी ज्यादा तेज है। योशी कहता है कि हमें भी तेज होना चाहिए। रिको बोलती है अगर हम इस गली में से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। योशी अपने मन में सोचता है कि अगर उसकी वजह से कोई हादसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हमें मिस यूकी को दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग के ऊपर से जंप मारती है और अपने चाकुओं को उस बाइक के टायर की तरफ फेंकती है जिससे वो चोर गिर जाता है। तभी यहाँ पर योशी और रिको पहुंचते हैं। यूकी उस चोर की तरफ अपना नाइफ लेके बढ़ने लगती है और योशी कहता है प्लीज उस चोर को मारना मत। यूकी उस चोर के हेलमेट पर जाकर नॉक करती है और कहती है कि कड़ी से कड़ी सजा। और वो कहती है ही तो योशी सर आपके साथ रहने से भूख जल्दी लग जाती है। योशी कहता है तो ठीक है हम क्रैब्स और सैंडे दोबारा खरीदने चलते हैं। दूसरे सीन में रिको योशी से कहती है कि मैं घर जा सकती हूँ
हूँ, जिस पर योशी कहता है कि इतनी रात हो चुकी है और ऊपर से इतना कुछ भी हो चुका है। रिको कहती है ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा रिसर्च असाइनमेंट था। यूकी पूछती है ये असाइनमेंट सिर्फ तुम करती हो या सबको करना पड़ता है, जिस पर रिको बोलती है ये सभी को करना पड़ता है। रिको पूछती है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई, पर लेकिन यूकी को तो कोई स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। रिको बताती है कि स्कूल वो जगह है जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। रिको जल्दी से भागकर आगे जाने लगती है और कहती है प्लीज जल्दी चलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। यूकी कहती है अगर स्कूल जाना एक नॉर्मल चीज है तो मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। योशी अपने मन में सोचता है अभी तक तो मैंने मिस सर्वेंट से उसकी एज पूछी ही नहीं। योशी बोलता है अगर तुम्हें स्कूल में दोस्त बनाने और पढ़ाई करनी है तो तुम स्कूल जा सकती हो। अब योशी की स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। योशी स्कूल में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि उम्मीद है कि मिस सर्वेंट अपने आप को संभाल लेगी। तभी योशी का दोस्त आता है और बोलता है क्या तुमने वो अफवाह सुनी, जिस पर योशी बोलता है कि कौन सी अफवाह। वो बोलता है कि हमारे स्कूल में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर मेड आई है। और ये सुनकर तो योशी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और वो ये सुनकर तो योशी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, और उसकी क्लास चालू हो जाती है और हम देखते हैं कि यूकी ने उसी स्कूल और उसी क्लास में एडमिशन लिया होता है। और ये सब देखकर योशी अपने मन में सोचता है कि ये सब रिको का ही किया धरा है। तो गाइस इस एनिमे का थर्ड एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड के लिए कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गैस मैंने इस वीडियो का वॉइस ओवर अपने माइक से किया है, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो मैं आगे भी इसी माइक से वॉइस ओवर करूं या फिर नॉर्मल फोन से ही करूं। और गाइस चैनल के ऊपर एक बहुत ही अच्छे एनिमे की सीरीज आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।